इस चीज की मुझसे गारंटी ले लें, 2023 के जो आज ज्वाइन हुए हैं 2023 के एंड तक मिलीनियर्स होंगे, अगर सीख के समझ के चलेंगे, सीनियर्स को फॉलो करके इंडस्ट्री के रूल्स के मुताबिक। इसके खिलाफ नामुमकिन, चाहे आप मेरी हजारों ट्रेनिंग्स ले लें, अगर आप दिल से नहीं लेते, सीखते नहीं है, तो नहीं हो सकता कुछ। इसके बाद मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता है कि आप जितने लोगों को ज्वाइन करवाते हैं उतने लेवल आपके अचीव होते हैं। जितने लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, इनका क्राइटेरिया होता है, उतने आपके रैंक्स अचीव होंगे। अगर आपने 2 लोगों को मतलब ज्वाइन करवाया तो आपको 2 लेवल मिलेंगे, 2 लेवल तक आप अर्निंग कर सकते हो। तीसरे लेवल पे जैसे ही पहुंचोगे आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी, जब तक तीसरे लेवल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करोगे। मतलब जितने लोग ज्वाइन करवाते हो उतने आपके लेवल अचीव होते हैं। आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया तो आपको 2 लेवल तक अर्निंग आएगी। जैसे ही तीसरे लेवल में आप ट्रांसफर होंगे, आपकी अर्निंग बंद हो जाएगी जब तक तीसरे लेवल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करोगे। 5वें लेवल पे पहुंचोगे, 5वें लेवल का क्राइटेरिया पूरा करोगे, चौथे पे पहुंचोगे, छठे पे, 7वें पे, 8वें पे, जिस पे भी, आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है। अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं है, आपका रैंक भी है, आपकी टीम भी है, आपको अर्निंग नहीं आएगी, बंद हो जाएगी। हमारे पास तो कुछ ऐसा सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता ना, और फिर भी आप में से कुछ लोग कह रहे होते हैं बड़ा टफ है जी। अच्छा, दूसरे वो कहते हैं ना कि हमें पता है सब मुजरमों के ठिकानों का, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो जरा दूसरे सिस्टम में जाके देखो, लग पते जाएंगे कि आप कितने आसान और इजी सिस्टम का हिस्सा हो। चलें, ऑटोनेट। ऑटोनेट कहते हैं 1 लाख प्लान को। मतलब आपने ज्वाइन किया, आपने किसी को ज्वाइन किया, वो आपकी डाउन लाइन में आया, अब आप जब नेक्स्ट बंदा ज्वाइन करेंगे उसकी डाउन लाइन में जाके लगेगा, उसने काम किया या नहीं, उसे अर्निंग आना शुरू हो गई। अब इसी तरीके से आपने 100 लोगों को ज्वाइन किया, उन लोगों ने आगे वर्क करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप कर रहे हो, आपने 100 लोगों को ज्वाइन कर दिया। अब 100 लोगों के एंड पे जो 101 बंदा जाके ज्वाइन करेगा, उन 100 लोगों को भी कमीशन आना है, आपको भी आना है, और सेल तो जनरेट हुई नहीं, उन लोगों ने काम तो किया नहीं, कंपनी की तो प्रोडक्ट सेल हुई नहीं, तो कमीशन कहां से आएगा? यही कंपनियां फ्रॉड करती हैं, इन्हीं कंपनियों की वजह से कंपनियों के नाम खराब होते हैं, इंडस्ट्री बदनाम हो गई, लोगों ने गलत कहना शुरू कर दिया, लोगों ने गिले शिकवे करना शुरू कर दिए। तो इस तरह के पालान से कम से कम आपने बचना है, ठीक है। इसके बाद होता है स्पाइडर नेट। स्पाइडर नेट कहते हैं जैसे मकड़ी की टांगे नहीं होती मुख्तलिफ, इसी तरीके से आप जिस भी दोस्त को ज्वाइन करवाएंगे वो आपके डायरेक्ट तो होगा, लेकिन उसका आपको अत्ता पता नहीं होगा वो किधर गया, किस जगह पे जाके ज्वाइन हुआ। बस आपने जस्ट अपना रेफरेंस डाला और पैकेज बैक किया, वो ज्वाइन हो गया। अब वो आपकी लेफ्ट पे हुआ, राइट पे हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, आपको नहीं पता भाई, वो आपके ज्वाइन हो गया बस। इसको कहते हैं स्पाइडर नेट, जिसमें कोई लैग, कोई जनरेशन, कोई बाउंड्री, कोई अमल नहीं करता, बस जितने ज्वाइन करवाई जाओ, कमीशन उड़ाई जाओ। इसके बाद होता है पैरामिड स्कीम। पैरामिड स्कीम क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होती, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें नेटवर्क बनाने की बात की जाती है, जिसमें टीम बनाने की बात की जाती है और उसमें प्रोडक्ट्स नहीं है, वो पैरामिड स्कीम है भाई, फ्रॉड है, स्कैम है, धोखा करेगा, पैसे ले जाएगा, आपको फंसा जाएगा, आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी, लोगों को देना पड़ेगा। जब भी किसी कंपनी में, जब भी किसी इंडस्ट्री में जाएं, प्रोडक्ट बेस में जाएं, क्योंकि कम से कम आपके पास ये तो होगा कि आपको किसी को पैसे नहीं वापस करने पड़ेंगे, कोई आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं कर सकता। कोई कहता है भाई मेरा तो 3000 फर्ज करें डूब गया, तो आप कहोगे भाई 3000 रुपए की प्रोडक्ट ली थी और अपनी मर्जी से ली थी, मेरे कहने के ऊपर जस्ट आपने सर्च सिस्टम सर्च किया था, आपने वो 3000 रुपए की प्रोडक्ट ली थी, रजिस्ट्रेशन आपको मिली ही फ्री थी, काम करोगे तो कमीशन आएगा, नहीं करोगे तो 3000 आप पहले दिन से क्लियर कर चुके हो। आपका फंसा ही क्या है, आपके साथ धोखा ही क्या हुआ? पहली बात तो यह, इस इंडस्ट्री में तो फेल हो नहीं सकता जब तक वो खुद ना होना चाहे। आप यहां से एक ही जरिए से फेल हो सकते हैं और वो एक ही चीज है, और वो है आपका क्विट कर देना। जिस दिन आपने एक बार सोच लिया अपने माइंड में कि मैं क्विट कर देता हूं भाई, उसी दिन से आप फेल हो चुके हो। कामयाबी का सोचना भी मत, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो आपके माइंड सेट के साथ है, और जब आप अंदर से हार गए तो आप जीत नहीं सकते, क्योंकि मैदान से हारा हुआ बंदा जीत सकता है, मन से हारा हुआ बंदा कभी नहीं जीत सकता। तो इसलिए अपने अंदर को पॉजिटिव रखो, किसी से पॉजिटिविटी, किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन रखो, कामयाब हो जाओगे। एग्जाम्पल दूंगा और इसके बाद आगे चलो। एग्जाम्पल ये है, आज आप लोग मुझे अचीवर देख के, मेरी अर्निंग देख के मोटिवेट होके कर रहे हो, मैं किसको देख के कर रहा हूं? मैं चुप हो गया हूं, भूल नहीं गया, जानबूझ के कि आप इस चीज को सोच लो कि अगर
मैं ये सोचता कि मुझसे आगे कोई कर चुका है और उसको देख के मैंने करना है, तो मैं किसको देख के कर रहा हूँ? मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, मेरे सामने तो कोई मोटिवेशन नहीं है। मैं इस वजह से कर रहा हूं कि मैं सिस्टम से वाकिफ हूं, मैं सिस्टम के विजन के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ ज्यादा जानता हूं, जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से कोई मुझे डिग्रेड नहीं कर सकता। चले आज तो मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं मोटिवेट हूंगा। जब मुझे पैसे नहीं आ रहे थे तब भी तो मेरे से आगे रैंक के ऊपर कोई नहीं था, तब भी तो अचीवर कोई नहीं था, तब भी तो लाखों कोई नहीं कमा रहा था, तो मैं डिग्रेड क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे रीजन था कि मैं खोखला नहीं था। मैं सिस्टम को सर्च करके इसका पूरी हाउ नो लेके इसके विजन के साथ जुड़ के चला। और याद रखें, जब आप सिस्टम के साथ चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। और जब आप अपने कवानीन, अपने असूल, अपने कवायद जवाबित बनाना शुरू करते हैं, अपने तरीके से करना शुरू करते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं, क्योंकि सिस्टम उस तरफ जा ही नहीं रहा जिस तरफ आप जा रहे हैं। तो इसलिए सिस्टम के साथ विजन को जोड़ें। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, अब मैं आप शॉर्ट करूंगा थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कि किसी एक प्लेस के ऊपर, किसी एक जगह के ऊपर एक खास मकसद के लिए लोगों का इकट्ठा होना नेटवर्क कहलाता है। और कुछ लोगों का मिलके किसी एक प्रोडक्ट को सेल करना मार्केटिंग कहलाता है। किसी एक खास जगह पे खास मकसद के लिए लोगों का इकट्ठा होना नेटवर्क कहलाता है। और वहीं पे कुछ लोगों का मिल के एक प्रोडक्ट को सेल करना मार्केटिंग कहलाता है। यानी कि नेटवर्क के जरिए मिल के लोगों का इकट्ठा होकर किसी प्रोडक्ट को सेल करना नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। उम्मीद करता हूं समझ आ गई। आप ये काम एक प्लेस पे, एक जगह पे मिल के भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट के जरिए भी कर सकते हैं, आप घर बैठे बिठाए ऑनलाइन तरीके से ई कॉमर्स के जरिए भी ये कर सकते हैं। मतलब आप नेट के जरिए भी इकट्ठे हो सकते हैं कि इधर से मैं ऑनलाइन हूं, उधर से आप ऑनलाइन है, हमारी जो है गुफ्तगू जारी है, हम कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, तो ये हमारा एक नेटवर्क बन चुका है। आप किसी जगह पे फिजिकली जाके भी ये काम सर अंजाम दे सकते हैं, इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम देखेंगे इंपायरमेंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि इसके नुकसानात क्या होते हैं। मैं आपको इस काबिल बनाना चाहता हूं कि अगर कोई बाहर फील्ड का आपको बंदा बोले कि यार ये नुकसान है, तो आप उससे बाखूबी पहले वाकिफ हो, आप उससे सिंपल सा जवाब दें कि भाई ये चीज तो मैं भी जानता हूं, आप कोई वो चीज बताओ जो मैं नहीं जानता। तो उसके दो चार ही सवाल होते हैं जो आप ऑलरेडी यहाँ से आज जान जाए, तो उसके अलावा तो कोई है ही नहीं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी चीज को अच्छाई और बुराई के साथ एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज में खूबियां ही खूबियां नजर आएंगी। अगर मैं आप गलत नहीं हूं, अगर कहीं से कमी पेशी हो जाए तो माजरत। अगर इंसान के अंदर भी कोई एक वाहिद इंसान जिसके अंदर कोई गलती ना होती तो इंसान इंसान नहीं फरिश्ता होता। वो भाई हर इंसान के अंदर गलती है, इसलिए तो इंसान है। इंसान जो है गलती का पुतला है, खता का पुतला है, गलतियां होती हैं हर इंसान के अंदर। भाई इसके ऊपर तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर आप बेऐब दोस्त तलाश करना शुरू कर देंगे तो दुनिया में तन्हा रह जाएंगे, दुनिया में तन्हा रह जाएंगे, पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में। ऐसा नहीं है, गलतियां हर इंसान के अंदर होती हैं। और हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर आप एक दोस्त के साथ जिंदगी भर गुजारना चाहते हैं, जिंदगी भर रहना चाहते हैं, एक अच्छा दोस्त खोना नहीं चाहते, जिसका मफहूम बयान मैं कर रहा हूं, एक अच्छे दोस्त के साथ रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपके साथ सारी जिंदगी रहे, तो फिर एक अपने अंदर कब्रिस्तान बना लो कि उसकी जो गलतियां हो उसको आप उसके अंदर दफन करते जाओ, और जो खूबियां हो उसके साथ उसको लेके चलते जाओ। गलतियां तो होंगी, तो इसलिए इस इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसी चीजें हैं और इसमें खूबियां भी हैं। अब दोनों चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर खामियां ज्यादा हैं तो आपको छोड़ देना चाहिए, अगर खूबियां ज्यादा हैं जो आप करना चाहते हैं वो आपको ये प्लेटफॉर्म दे सकता है, तो फिर खामियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। एक तरफ मैंने आपको लिखा जेन्युइन कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस हैं, दूसरी तरफ मैंने लिखा ROI स्कैम। सबसे पहले मैं जेन्युइन कंपनियों की बात करूंगा। टाइम्स कंपनी जिसका आप नाम सुनते हो, जिसको आप फ्रॉड बोलते हो, जिसके साथ आप लोगों के साथ बहस करना शुरू कर देते हो, भाई ये कंपनी गलत नहीं है, जेन्युइन कंपनी है। मैं तो इकोनेक्ट से हूं ना, लेकिन मैं कंपनी को कभी गलत नहीं कहूंगा। जो जेन्युइन है वो है, और जेन्युइन बिजनेस ही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज करती हैं। टाइम्स कंपनी जेन्युइन कंपनी है, इसको आप थोड़ा सा सर्च करें। ग्रेट वे पाकिस्तानी कंपनी है लेकिन जेन्युइन कंपनी है। एम ग्लोबल
चाइना की कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। फॉरएवर अमेरिका की कंपनी है, जेन्युइन कंपनी है। ओरिफ्लेम, मेटलाइफ, ये जो भी मैंने आपके सामने नाम लिए, ये तमाम की तमाम कंपनियां जेन्युइन है। लेकिन पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का बेड़ा गर्क क्यों है? लोग फ्रॉड क्यों बोलते हैं? लोग गलत क्यों कहते हैं? लोग इन कंपनियों का नाम क्यों नहीं सुनना पसंद करते? लोग टीम क्यों नहीं बनाना पसंद करते? लोग ज्वाइन करना क्यों नहीं पसंद करते? लोग आपके साथ बैठना क्यों नहीं पसंद करते? लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? इस चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि टाइम्स आई पाकिस्तान में, तो टाइम्स का जो प्लान था वो कुछ और था। पाकिस्तान में कुछ लोग जो मतलब प्रस्त, जो घटिया सोच के, जो सिर्फ अपना सोचने वाले थे, उन्होंने टाइम्स को अपने नाम से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अपने तरीके से लोगों के साथ झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, लोगों को झांसा जॉब का देना शुरू कर दिया, लोगों के ख्वाब बना के तोड़ना शुरू कर दिया, लोगों के चेक्स रोक लिए, लोगों के चेक्स खा गए, लोगों को कहा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब मिलेगी, आपको साथ में सैलरीज मिलेंगी, आपको पेंशन मिलेंगी। ठीक है, लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, लोगों को दोस्तों के खिलाफ कर दिया गया, लोगों को घर से। हालांकि ये जो ड्रग सेल्स बिजनेस होता है भाई, ये पार्ट टाइम होता है, ये फुल टाइम नहीं है। अगर कोई फुल टाइम इसको समझता है तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। इसकी शुरुआत जो है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की, ये पार्ट टाइम है। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप इसको जब फ्री हो पार्ट टाइम लेके चलें, ताकि आपको ये थोड़ी सी या बहुत ज्यादा एक पैसिव इनकम दे, जिससे आप अपने अखराजात पूरे कर सकें। पाकिस्तानियों ने इस इंडस्ट्री के आने के बाद क्या किया कि इसको फुल टाइम की शक्ल इख्तियार कर ली गई, इसको अपने तरीके से प्रेजेंट किया गया। टाइम्स आज भी जो पाकिस्तान में चल रही है ओरिजिनल नहीं है। टाइम्स में आज भी रैंक प्रमोट किए जाते हैं, रैंक बताए जाते हैं, पीछे कंपनी के ओरिजिनल स्टार हैं। जो चाइना वाली कंपनी है वो कहती है मेरी प्रोडक्ट सेल करो, जितनी प्रोडक्ट सेल होगी मैं आपको कमीशन दूंगी। यहाँ पे लोग जॉब बांट रहे हैं, यहाँ पे लोग लोगों को कैरियर दिए जा रहे हैं, यहाँ पे लोग लोगों के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं, यहाँ से लोग लोगों की जॉब छुड़वाई जा रहे हैं, यहाँ से लोग लोगों की स्टडीज छुड़वाई जा रहे हैं, यहाँ से लोग फीमेल को घर से बाहर निकाले जा रहे हैं। ये सारी जितनी कंपनियां मैंने लिखी हैं, टाइम्स का भी यही हाल है, ग्रेट वे का भी यही हाल है, एम ग्लोबल का भी यही हाल है। फॉरएवर खैर घर बैठे करवाती है, लेकिन उसमें भी जो चीजें हैं कंपनी में वो हकीकत नहीं बताई जा रही, उसमें भी हिडन रखा जा रहा है। इसमें भी अगर आप फॉरएवर में जाते हैं, 1,08,000 का बड़ा पैकेज है, कम्बो पैकेज 85,000 रुपए का है। इतने पैसों से भी जो बंदा आगाज करता है उसको नहीं पता होता भाई आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें कंपनियों में हिडन रख दी जाती हैं, छुपा ली जाती हैं। जब वो लोगों के सामने आती हैं तो उनका भरम टूट जाता है, उनका भरोसा टूट जाता है, उनके ख्वाब टूट जाते हैं। वो घर वालों को बहुत सारी बातें कर चुके होते हैं, वो दोस्तों को बहुत सारी बातें कर चुके होते हैं, वो दिन रात एक करके अपना टाइम लगा चुके होते हैं। और जब बंदों का भरम टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, उम्मीदें टूटती हैं, तो लोगों ने गलत तो कहना है, क्योंकि जो सिस्टम था नहीं वो प्रेजेंट किया, और जो है वो बताया ही नहीं, तो लोगों ने गलत कहना है। जिसकी वजह से पाकिस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का बेड़ा गर्क हुआ। वो चंद कंपनियों की वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो गया। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपको गलत बताई जाती है? ये नहीं आपको नजर आता कि इससे अचीवर कितने हैं, इससे कामयाब लोग कितने हैं, इससे लोगों की लाइफ चेंज हुई या नहीं, इससे पहले लोग अचीवर बन चुके हैं या नहीं, इस सिस्टम में पावर है या नहीं, ये भी तो आपको नजर आता है। लेकिन जहां पे फिर गलत सोचने की बात आए या गलत कहने की बात आए, तो आपका भी हक बनता है सोचो कि आखिर क्या वजूहत हो सकती है। कुछ लोग इसके गुण गाते हैं, कुछ लोग इसको गलत कहते हैं। भाई वो लोग कहते हैं जिनके साथ गलत किया गया, जिनको गलत बताया गया, गलत गाइड किया गया। ये जेन्युइन कंपनीज थी, कंपनी आज भी जेन्युइन है, लेकिन इनको पाकिस्तान में सही प्रमोट नहीं किया गया, सही प्रेजेंट नहीं किया गया। ये लोगों की लाइफ को चेंज कर सकती थी, लेकिन अफसोस के इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाया किया गया। दूसरी तरफ है ROI, ये टोटल स्कैम है, टोटल फ्रॉड है भाई। इससे बच के मैं फिर कह रहा हूं बच के, क्योंकि जहां पे भी आपको पैसा रोटेट करने की बात आती है, पैसे के ऊपर पैसा कमाने की बात आती है, घर बैठे करोड़पति बनाने की बात आती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आपने 1 करोड़ रुपए से एक मॉल बनाया और आपने मॉल ओपन नहीं किया, आपका एक कस्टमर नहीं आया, सेल नहीं हुई, क्या आपको पैसे आएंगे? क्या आप वहां से प्रॉफिट लेंगे? जब कस्टमर ही नहीं आया, जब सेल ही नहीं हुई, तो 1 करोड़ रुपया भी आपको एक पैसा नहीं दे सकता।
तो वो कौन सा सिस्टम है जहां पे 20-30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लगा के आप घर बैठे बिठाए कोई काम ना करके करोड़पति बन रहे हो भाई? इल्ला दिन का चिराग नहीं है जो रगड़ने से आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। काम करना पड़ेगा, हकीकत को समझना पड़ेगा, रियलिटी और फेक को समझना पड़ेगा। ये B4U कितनी बड़ी बातें करता था, 16 प्रोजेक्ट्स बनाए थे, फेल हो गया, इन्वेस्टमेंट लेता था, SR के नाम से दोबारा नाम रखा गया, दोबारा बंद हो गई, अभी शायद फिर इन्होंने ओपन करवाई या फिर आप देखेंगे फिर बैन हो जाएगी। होगी क्यों? प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है, पैसा जनरेट नहीं हो रहा, रोटेट हो रहा है। जिस सिस्टम में प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व नहीं है मेरे भाई, बच जाना, आज नहीं तो कल अपने पैसे भी डुबो दोगे और दोस्तों के भी, और लायबिलिटी ऊपर होगी। 3 जीनियस कितनी बड़ी बातें करते थे कि पाकिस्तान में जैसा हम ख्वाब देख रहे थे, जिस तरह का सिस्टम देख रहे थे, वैसा मिल गया। सारों के पैसे लेके उड़ गए। M&M फैसलाबाद की कंपनी थी, मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट सेल करती थी, किधर है? सारों के पैसे लेके निकल गए। सोलमैक्स, लोगों के कैरियर फ्यूचर बर्बाद किए इन लोगों ने। एक जेन्युइन बिजनेस में से लोगों को लालच दे के निकाल के लेके गए, आज कंपनी नहीं है, आज साइट नहीं, कंपनी तो है ही नहीं, खैर साइट नहीं है। आने वाला जो दौर है वो टायरस और टाइग्रीज का है। ये दोनों छोटी छोटी कंपनियां, को बड़ी नहीं है, छोटे छोटे सिस्टम है, लेकिन ये अपने इन्वेस्टमेंट प्लान और प्रॉफिट से लोगों को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना लोगों को अपनी तरफ झांसा दे रहे हैं कि लोग दौड़े चले जा रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, डबल शॉट के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो भी बंदा टायरस और टाइग्रीज में जाएगा, पहली कंपनियों वाला हाल होगा। ये जितनी मैंने आपको 2 लास्ट वाली कंपनीज बताई है ना, सिस्टम साइट्स, ऊपर वाली कंपनियां जितनी महीने का टैक्स देती थी, इनकी टोटल रेवेन्यू नहीं है, और वो बंद हो गई, वो खत्म हो गई। तो ये क्या चीज है? जिसकी बेस ही गलत है वो क्या खड़े रहने की बात करता है? नहीं खड़ा रह सकता। अच्छी बिल्डिंग एक अच्छी बेस के ऊपर नहीं खड़ी रह सकती, अच्छे पिलर मजबूत नहीं है तो एक सिस्टम नहीं क्रिएट किया जा सकता, तो एक आम सी वेबसाइट कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती। ये टायरस और टाइग्रीज को पहले पाकिस्तान से SECP और FBR से रजिस्टर तो करवाओ, इनके पास लाइसेंस ही मौजूद नहीं है। पहली बात तो यह है, जो बंदा SECP और FBR के दफ्तर में जाकर रजिस्टर्ड नहीं करवा सकता, वो कंपनी साइट क्या चलाएगा, लोगों को फ्यूचर क्या देगा? तो पहली तो खैर अल्लाह का शुक्र है बंद हो चुकी हैं, आप लोग इससे बच जाएंगे, लेकिन ये दूसरी जो दोनों हैं इनसे बच के रहना है। कैरियर तबाह कर बैठोगे, फिर आप गालियां दे रहे होंगे, फिर आप पछताएंगे। आप पछताया क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। ठीक है, तो इन चीजों से आपने लास्ट वाली टायरस और टाइग्रीज से कम बच के रहना है। और इसमें वो लोग भी मौजूद हैं जो इकोनेक्स ने निकाल के फेंक दिए, जो दोगले लोग थे, जो बेवकूफ और जहल लोग थे, जिनको कैरियर का कोई पता नहीं था। मेरे अपलाइन में से लोग गए हैं, मेरी अपलाइन में से लोग इकोनेक्स से रिमूव हुए वायलेशन की वजह से, क्योंकि इकोनेक्स इत्मीनान का नाम है, इकोनेक्स एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का नाम है, इकोनेक्स पॉलिसीज में कोई वायलेशन बर्दाश्त नहीं करती। मैं भी करूंगा, निकाल के फेंक दे, क्योंकि कंपनी कैरियर की बात करती है, कंपनी इंटरप्रेन्योर बनाने की बात करती है, कंपनी सिर्फ पैसा देने की बात नहीं करती। तो इसलिए कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलना, कभी भी कायनात के रूल्स के खिलाफ जाओगे तो भटक जाओगे। तो इसलिए मनी गेम और स्कैम लोगों से बचना है। स्कैम में जो है कशिश ज्यादा होती है, फेक 2 नंबर, और जो अट्रैक्शन है ना 2 नंबर काम में, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लोगों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन याद रखिएगा, हलाल कमाना पड़ता है और हराम मिल जाता है, और हलाल रहता है और हराम लुट जाता है। तो इसलिए अगर परमानेंट कैरियर चाहिए, फ्यूचर चाहिए, तो जेन्युइन सिस्टम के साथ करें, फेक सिस्टम में कम से कम ना जाए। जेन्युइन बिजनेस मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है, आज नहीं तो कल कामयाबी मिल जाएगी, और फेक सिस्टम का कोई कैरियर, कोई फ्यूचर, कोई आने वाला दौर नहीं है। इसके बाद पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आपको ये जो बता रहा हूं कि जेन्युइन क्या होता है, तो आप अगर देखें तो प्रोडक्ट बेस का मतलब ये नहीं होता कि फूड सप्लीमेंट्स हो, प्रोडक्ट्स वो जहां पे कोई जिन्स इन्वॉल्व हो, जहां पे पैसा जनरेट होता हो, तो वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये देखें, प्रोडक्ट बेस है सिस्टम, इसमें बिल गेट्स ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का अमीर तरीन शख्स रह चुका है। सोनू शर्मा कहां से अचीवर बना? प्रोडक्ट बेस से। टॉमी रॉबिन कहां से बना? प्रोडक्ट से।
डोनाल्ड ट्रंप कहां से बना? प्रोडक्ट से। गौतम बाली कहां से बना? प्रोडक्ट से। मुकेश चंदूरिया कहां से बना? प्रोडक्ट से। मैं अपने पाकिस्तान में तो अपनी तो बात ही नहीं कर रहा भाई, हम तो एक छोटे से करिंदे से परिंदे से हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है इनके सामने। हम तो इनके 1 महीने के टैक्सेस के बराबर भी शायद सालाना ना कमा रहे हो। लेकिन ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सालों से कमा रहे हैं, जो 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 सालों से कमा रहे हैं और प्रोडक्ट बेस से कमा रहे हैं। इसके मुकाबले जो लोग कैरियर देने की बात करते हैं, जो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, उनके पास जरा जाके देखें, क्या उनके सीनियर्स ऐसे हैं जो कह सकते हैं हम 10 सालों से कमा रहे हैं, हम 20 सालों से कमा रहे हैं, हम 15 सालों से, हम फलां साइट में काम किया था, इतने करोड़ कमाए थे। आज की तरह कंपनी भाग गई, बस यही बदकिस्मती थी। आज किधर कर रहे हो? आज भी उसी तरह के एक सिस्टम कर रहा हूँ, 2 साल भी चल गया ना, लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के स्कैमर लोगों से बचना है। इनको पता होता है इसने भाग जाना है, सिर्फ लोगों को झांसा दे के, उनको पैसा इन्वेस्ट करवा के, लुटवा पुटवा के ये अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, दूसरों की कोई परवाह नहीं होती भाई। तो इसलिए अपने ऊपर काम करें, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर। और आपका वक्त बड़ा कीमती है, पैसे से ज्यादा कीमती आपका वक्त है। पैसा लुट जाए, जाया हो जाए, दोबारा बनाया जा सकता है, वक्त चला जाए दोबारा नहीं आता। ठीक है, मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा बुरा वक्त देखकर, खुदा की कसम ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे मेरा वक्त लेकर। और इसके लिए कोई 10-20 साल नहीं चाहिए मेरे भाई। गैरत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, और अपने आप को एक लीडर मानते हुए 2 साल टिका के मेहनत करो, सारे आपके कदमों में झुक जाएंगे, सारे आपका नाम लेके अपनी पहचान करवाएंगे। अली मेरा दोस्त है, अली मेरा कजन है, ये मेरा क्लास फेलो है। उसामा को तो मैं जानता हूँ, बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी। ओ भाई कौन सा उसामा? कल यही था जिसको गालियां दे रहे थे। कौन सा अली जिसने प्रेजेंट किया था और आपने फ्रॉडिया बोला था? आज आप जितना अच्छा दोस्ती उनका कोई नहीं है। तो लोग आपके नाम से इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये प्रैक्टिकल मैं फेस कर चुका हूँ। प्रैक्टिकल जो लोग मुझे जानते भी नहीं है मेरा कजन बता रहे होते हैं। तो ये आपको भी बोलेंगे, आपके सामने भी आएगा, लेकिन जो चीजें हमने फेस की हैं वो करते हुए। लास्ट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग इन पाकिस्तान। मैं पहले बता चुका हूं, जो ओरिजिनल शक्ल है सिस्टम की वो कुछ और है, लेकिन हमें जो प्रेजेंट किया गया है वो कुछ और है। उसका रीजन ये है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये लोगों को इकट्ठा करने का नाम है, लोगों को जोड़ने का नाम है, लोगों को जो है जोड़ने का काम है, लोगों को इकट्ठा करने का काम है, लोगों में इत्तेफाक पैदा करने का काम है, लोगों को कामयाब करवाने का काम है। लेकिन लोगों ने इसे बंदे बनाने वाला काम समझ लिया। वो भाई बंदे बनाने वाला नहीं, ये बंदे के पुत्र बनाने वाला काम है। यहां से जो कम से कम सीख जाए वो दुनिया का कोई भी बिजनेस कर सकता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल स्किल है, जो आप लाखों रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हो, यहां से 2-4 हजार रुपए से स्टार्ट ले सकते हो। लेकिन उसके लिए आपकी कमिटमेंट, आपका सीखने का जज्बा, आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ये जितनी आउटस्टैंडिंग होगी आपके रिजल्ट्स उतने आउटस्टैंडिंग होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में जो टूटी फूटी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल बिजनेस, इस इंडस्ट्री को प्रेजेंट किया गया, ये आपने, मैंने और हम सब लोगों ने मिलके इकोनेक्स प्लेटफॉर्म के जरिए मिलके इंशाल्लाह पाकिस्तान में ओरिजिनल इसकी शक्ल लेके आनी है। और वो कब होगी? जब हम खुद एक मिशन और एक विजन के साथ काम करेंगे, एक यूनिटी बन के काम करेंगे, एक इत्तेहाद के साथ काम करेंगे। वो होगा कब? जब हम विजन के साथ जुड़ेंगे। वो होगा कब? जब हम क्लियर होंगे। वो होगा कब? जब हमें अपने सिस्टम का पता होगा। तो फिर कोई किसी का कोई जितना बड़े से बड़ा सीनियर उठ के आ जाए, किसी का दादा आ जाए, किसी का परदादा आ जाए, ना हमें डिग्रेड कर सकता है, ना हमें वो डिमोटिवेट कर सकता है, और ना ही इस इंडस्ट्री से हमें बाहर निकाल सकता है। हम आउट कब होते हैं? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। हमारे पांव जब खोखले होते हैं, हमारी बेस जब खोखली होती है, हम अपने सिस्टम से नावाकिफ होते हैं। तो इसलिए आज का आपका और मेरा साथ इतना ही था। कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो अमल जरूर कीजिएगा। अपने अपने सीनियर्स जिन्होंने आपको अपने अपने ग्रुप्स में ऐड किया है, उस ग्रुप में आपने अपने सीनियर्स को फीडबैक लाजमी देना है और अपनी हाजिरी भी क्लियर करानी है। और अगर किसी ने स्क्रीनशॉट आज की ट्रेनिंग का नहीं लिया, स्क्रीनशॉट लेके लाजमी ग्रुप में शेयर करोगे, वो आपकी हाजिरी लगवाएंगे। तो इस ट्रेनिंग बैच के बाद ही हम आपको बैच 2 के लिए सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा कोई बंदा पहली ट्रेनिंग लेने वाला सिलेक्ट नहीं होगा। इस ट्रेनिंग के बाद जो सिलेक्टेड होंगे, जो आपके सीनियर्स हम तक आपका पैगाम, आपकी रिपोर्ट पहुंचाएंगे, उसके मुताबिक हम आप लोगों को सिलेक्ट करेंगे बैच 2 के लिए। और जिसने बैच 2 ना लिया
तो उसको बैच 1 लेने का कोई फायदा नहीं होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Recording stopped.